हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस में हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में 2 लॉज को स्टडी किया था, मास कंजर्वेशन है कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जो कि हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। बट हम यहाँ आज 2 लॉज मोर स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि कई बार एनटीएससी के जो एग्जाम्स हैं उनमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हमारा जो थर्ड लॉ है वो है मल्टी प्रोपोर्शन एंड फोर्थ हम एवोगैड्रो लॉ। ये 2 लॉज को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। इसके अकॉर्डिंग जब भी कोई 2 एलिमेंट्स कंबाइंड होते हैं और एक से ज़्यादा टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो एक कंपाउंड का मास तो फिक्स होता है। सॉरी, एक कंपाउंड नहीं, एक एलिमेंट का मास तो फिक्स होता है, बट दूसरे एलिमेंट का जो मास है वो वेरी करता है। मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, जब 2 एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन है, ये 2 एलिमेंट्स जब कंबाइंड होंगे तो ये क्या बनाएंगे, 2 टाइप, यानी मोर देन 1 टाइप H प्लस O हम करें तो इससे रिजल्ट निकल के आता है H2O एंड H2O2, C प्लस O2। इससे अगर हम बनाएं तो CO एंड CO2। तो अगर 2 एलिमेंट्स कंबाइंड होकर मोर देन 1 टाइप कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, यहाँ पर हम H2O2 भी डाल सकते हैं, तो इसमें एक एलिमेंट का मास तो ऑलवेज फिक्स होता है। जैसे मैं इसको देखूं तो हाइड्रोजन यहाँ फिक्स है, हाइड्रोजन का मास या सिंपल सा एटम के फॉर्म में ले लीजिए, यहाँ पर 2 है, ठीक है, फिक्स है। यहाँ भी अगर हम देखें तो कार्बन इसमें भी फिक्स है और कार्बन नीचे वाले में भी फिक्स है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो वाटर के अंदर, यानी यहाँ जो रेशियो आ रहा है H2O H2O2, एटॉमिक रेशियो बोल दीजिए, मास रेशियो बोल दीजिए, उसी रेशियो में निकलेगा 2:1 और यहाँ पे 2:2। इसी तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर जो रेशियो है कार्बन टू ऑक्सीजन, कार्बन टू ऑक्सीजन 1:1 और यहाँ पर 1:2। तो यहाँ पर जो एक एलिमेंट है, यानी जो हाइड्रोजन तो इसके अंदर और कार्बन इसके अंदर, उसका रेशियो फिक्स है। लेकिन उससे कंबाइंड होने वाला जो अदर एलिमेंट है उसका जो रेशियो है वो सिंपल एक होल नंबर में वेरी करता है। यानी मैं ऑक्सीजन की बात करूँ, यहाँ 1 और यहाँ पर 2, तो अगर इनका रेशियो देखिए 1:2, और इसी तरह से इसमें ऑक्सीजन का रेशियो देखिए 1 और इसमें 2, 1:2। दैट मीन्स एक का मास फिक्स है बट दूसरे का मल्टीपल प्रोपोर्शन में या होल नंबर रेशियो में वेरी करता है। दैट इज कॉल्ड मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ। तो यहाँ पर इसको पहले तो सिस्टमेटिक आप नोट कर लीजिए और फिर उसको स्टेटमेंट की फॉर्म में नोट कीजिए। ये एग्जाम्पल एक तरह से मास रेशियो या एटॉमिक रेशियो कर लीजिए, आप किसी भी फॉर्म में कर लीजिए। मास एटॉमिक रेशियो लेते हैं, वो सिंपल रहेगा, एटॉमिक रेशियो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर लिया मैंने H2O और यहाँ पर H2O2, ये 1 और ये यहाँ पर, सॉरी 1 नहीं है, हाइड्रोजन का इसमें 2 है, ये 2:1। अब बात करें, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है बच्चों, ये वाटर है सबको पता है, दैट इज पेरोक्साइड पर ऑक्साइड, और कौन सा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब बात करें हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, हाइड्रोजन भी 2 है एंड ऑक्सीजन भी 2 है। रेशियो ऑफ ऑक्सीजन atoms bear a simple whole number.
कितना हुआ 1:2 इन 2 कंपाउंड्स। क्लियर? तो एक एग्जांपल से क्लियर हो गया है, दूसरे का भी हम ले लेते हैं। यहां पर हमने CO को यहां डालना है CO2, ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पर मोनोऑक्साइड में रेशियो है। थोड़ा सा सिंबल्स को बड़ा कर लीजिए यहाँ पे, क्योंकि सिंबल्स कैपिटल लेटर्स में होते हैं। कार्बन 1 ऑक्सीजन 1, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2, ये रेशियो है, ये रेशियो है। कार्बन इज फिक्स्ड बट रेशियो ऑफ oxygen in 2 compounds where a simple whole number 1:2, यहाँ पर 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है। क्लियर? अब इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when two elements combined to form two different compounds, then mass of one element is remain same but the mass of other element bear a simple whole number। क्लियर? तो ये हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ है, सेकंड एवोगैड्रो लॉ है। इसके अकॉर्डिंग बच्चों दैट वाज गिवन बाय एवोगैड्रो, क्योंकि नेम से ही पता है, एक साइंटिस्ट का नेम है एवोगैड्रोज लॉ। इसका नंबर आप जो मोल कॉन्सेप्ट वाला टॉपिक है इस चैप्टर में, उसमें स्टडी करेंगे हम डिटेल में, इसलिए अभी यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं लेंगे हम। इसके अकॉर्डिंग जो 2 डिफरेंट गैसेज हैं उनका अगर टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखा जाए तो उनकी जो सेम वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होते हैं। यानी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे सेम वॉल्यूम गैसेज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम होते हैं, और वो एवोगैड्रो नंबर होती है 6.02 10⁻23। तो उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे। दैट मीन्स यू हैव टू राइट हियर ओनली द एवोगैड्रो लॉ on same temperature and pressure if the volume of gases is similar, then number of पार्टिकल्स आप कह सकते हैं कि मोनो एटॉमिक गैसेज है लाइक हीलियम, नियोन, आर्गन, तो उसमें एक एटम होगा, और अगर पॉली एटॉमिक है तो फिर उसमें मॉलिक्यूल होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स
और पार्टिकल्स में क्या होगा, मॉलिक्यूल इज सेम। प्रेशर टेम्परेचर सेम रखना है क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर वॉल्यूम को डिक्रीज या इंक्रीज कम करते हैं या फिर प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेशर फिक्स हो और उनका वॉल्यूम सेम है तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी सेम आएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्म कर लेते हैं इसका। एट टी टेम्परेचर एंड P for pressure, if volume of two gases is V1 and V2 and number of molecules is N1 and N2, then if V1 equal to V2 then N1 will be N2। तो ये हमारा एवोगैड्रो लॉ है, इसको आप ब्रैकेट में क्लोज कर लीजिए। अब ये लॉस करवाने की नेसेसिटी कहाँ होती है, जब हम एनटीएससी का हम पेपर देते हैं तो वहाँ ऑप्शंस में ये जो लॉज हैं यानी 2 हमने इनिशियल स्टडी किए, 2 ये हैं वहाँ गिवन होते हैं क्योंकि पूछा जाता है उन 2 स्टार्टिंग वाले जो लॉज है उनसे रिलेटेड मास कंजर्वेशन कांस्टेंट प्रोपोर्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। बट 2 ये भी होते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये क्या है, तो हमें इनका मीनिंग पता होना चाहिए कि दोनों लॉज क्या बोल रहे हैं। दैट्स अबाउट द 2 मोर लॉज ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन के ये होते हैं ये भी, पर इनको हम हायर क्लासेस में स्टडी करते हैं। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। हमने लास्ट क्लास में मॉलिक्यूल को स्टडी कर लिया था, इस वाले पोर्शन में हमें आयन स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एटम्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इनिशियली मैंने एक बता दिया था कि जो नोबल गैसेज हैं वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल होती हैं, यानी उनका एक सिंगल एटम है वो स्टेबल होता है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बट नोबल गैसेज के अलावा जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनका सिंगल एटम स्टेबल नहीं होता, तो ये एटम्स कंबाइंड फॉर्म में स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं, यानी वो किसी न किसी कंबाइंड होंगे। और ये कॉम्बिनेशन किस किस टाइप में हो सकता है या कॉम्बिनेशन के लिए इनको क्या करना पड़ता है वो ही हम स्टडी करेंगे आज। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप, हाउ डू एटम्स exist। Atoms of noble gases are stable and can exist in free state or in the form of मोनो एटॉमिक गैसेस भी हम बोल सकते हैं। बट इनके अलावा अदर एलिमेंट स्टेबल नहीं है, बट द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स आर not stable in free state and they exist in stable form that are
अब फर्स्ट यहाँ पर है बच्चों मॉलिक्यूल एंड सेकंड है आयन। दैट मीन्स वी कैन से कि एटम्स जो फेज स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कौन सी स्टेट में या कौन से फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पर टू फॉर्म्स है, वन इज मॉलिक्यूल एंड वन इज आयन। तो ये टू फॉर्म्स आपको जब भी क्वेश्चन पूछा जाए हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल और इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब बच्चों मॉलिक्यूल को मैंने लास्ट क्लासेस में डिटेल में स्टडी कर लिया था। अब यहाँ पर हम सेकंड जो आयन है वो स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप, आयंस हम स्टडी करने वाले हैं। आयंस। अब सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें, आयन क्या होता है। तो ईच एंड एवरी कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो कि चार्ज फॉर्म में होते हैं और इन्हीं चार्ज स्पीसीज को हम बोलते हैं आयंस। तो एनी चार्ज स्पीसीज, या फर्स्ट लाइन डाल लीजिए, every compound is composed of metals and non metals। मेटलोइड भी कहीं ना कहीं इसी में इंक्लूड हो जाएगा। विच आर चार्ज्ड। एनी चार्ज्ड स्पीसीज, एनी चार्ज पार्टिकल कह सकते हैं, स्पीसीज और पार्टिकल इज नोन एज आयन। तो ये हमारी आयन की एक सिंपल डेफिनेशन है, एनी चार्ज पार्टिकल और एनी चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयन। अब यहाँ पे चार्ज कौन कौन सा हो सकता है, चार्ज या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। टू टाइप के चार्जेस होते हैं। तो चार्ज में भी या आयन में भी पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड। अब फर्स्ट इसके अकॉर्डिंग हमारे जो आयंस हैं इसको हम क्लासिफाई करते हैं, कैटायन एंड सेकंड इज एनायन। ये टाइप हो गया, यहाँ पे हेडिंग भी डाल सकते हैं आप, टाइप्स ऑफ आयन। तो यू कैन से टाइप्स ऑफ आयन। नाउ फर्स्ट आप हेडिंग डालिए बच्चों, कैटायन। अब जैसा कि मैंने बोला कि आयंस टू टाइप से चार्ज होते हैं, वन इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड वन इज नेगेटिवली चार्ज। तो सबसे पहले हम बात करें पॉजिटिवली चार्ज आयन की। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन इज नोन एज कैटायन, यानी जिसके ऊपर प्लस या पॉजिटिव साइन होगा। पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज कैटायन। कौन सा चार्ज का आयन कैटायन होगा, पॉजिटिव चार्ज का आयन। अब ये चार्ज बनाता कौन है, कैटायन इज फॉर्म्ड बाय
मेटल्स, मोस्टली ये प्रॉपर्टी मेटल्स में ही होती है, हो सकता है कि कोई नॉन मेटल भी प्रॉपर्टी शो कर दें, बट सारे मेटल्स कैटायन ही बनाएंगे, मेटल्स कभी एनायन नहीं बनाते। तो दीज प्रॉपर्टी या दीज आयंस आर फॉर्म्ड बाय मेटल्स। नाउ कैटायन is formed by the loss of इलेक्ट्रॉन। बनता कैसे है? इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से या इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये बनता है। अब कैसे बनता है? ए न्यूट्रल एटम contain same number of proton and इलेक्ट्रॉन। यानी किसी भी एटम में जब वो न्यूट्रल होता है तो उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर सेम होती है। प्रोटॉन का मीनिंग होता है एटॉमिक नंबर, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही उसमें प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन के ऊपर बच्चों पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज and electron has 1 unit negative charge, that means +1 और ये -1। क्लियर? तो अब इसका मीनिंग ये हुआ कि जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन है, और जब दोनों के नंबर इक्वल है तो एटम न्यूट्रल होगा। तो अब चार्ज कब बनेगा? जब अगर हम कैटायन की बात कर रहे हैं तो किसी भी एलिमेंट के शेल्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकलने का मीनिंग है कि एक इलेक्ट्रॉन, यानी आप 1 लूज कर रहे हैं, 2 लूज कर रहे हैं, 3 लूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन के नंबर डिक्रीज हो गई, तो इसका मीनिंग है उसमें से जो नेगेटिव पोर्शन है वो निकाल दिया गया है। अब प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर इक्वल नहीं होगी, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जब इक्वल नहीं है तो उस एटम के ऊपर क्या होगा? एक चार्ज बन जाएगा, और चार्ज बनने के कारण हम उसको बोलते हैं कि वो आयन फॉर्मेशन उसका हो गया है। तो जब एटम न्यूट्रल होता है तो उसमें दोनों की नंबर सेम होती है, लेकिन जब आयन फॉर्मेशन होगा तो हम यहाँ पर कैटायन फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कैटायन फॉर्मेशन में क्या बोला है मैंने कि इलेक्ट्रॉन लूज होने से कैटायन फॉर्मेशन होता है। तो इलेक्ट्रॉन लूज होने पर बच्चों होता क्या है? when an atom loses electron, और इलेक्ट्रॉन में 1 2 3 कितना भी हो सकता है, 1 2 और 3, then number of electron decreases by 1 2 or 3, and the negative charge also decreases। इसका मीनिंग क्या हुआ? नाउ द नंबर ऑफ प्रोटॉन या पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इक्वल नहीं है, दैट मीन्स the positive and negative charge is now not equal, and atom has more प्रोटॉन, या मोर हम एग्जैक्टली ये लाइन यूज नहीं करेंगे, हैज नाउ
the number of proton is more than electron, या पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज से मोर हो गया, दैट्स वाई या सो नाउ एटम इज पॉजिटिव चार्ज्ड। सिमिलर यही स्टेटमेंट क्या होगा, नेगेटिव चार्ज में होगा, वो एनायन में देखेंगे। तो ये हमने कर लिया। पॉजिटिव चार्ज कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के लूज होने से। कौन बनाता है, मेटल्स बनाते हैं। क्यों होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के लूज होने से बना है। तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने से इलेक्ट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन के नंबर उतनी ही है, जो कि नाउ मोर देन इलेक्ट्रॉन है। तो अब पॉजिटिव चार्ज मोर है, इसलिए उस एटम के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज होगा और कैटायन फॉर्मेशन होगा। आई फॉर्म्ड, नाउ एटम इज पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स कैटायन, that is cation. Now let's see what is anion. नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए। सिमिलर वही चीजें हमें रिपीट करनी है। सबसे पहले तो एनायन बनता कैसे है, फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, formed by gain of electron, non metals mostly forms एनायन, कैटायन मेटल कोई भी एनायन फॉर्मेशन नहीं करता, नॉन मेटल्स ही ये बनाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले अच्छे से बना लेते हैं, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उनमें प्रॉपर्टी कम होती जाती है। इसलिए हमने लिखा है कि नॉन मेटल मोस्टली फॉर्म एनायन, इलेक्ट्रॉन गेन होने से बनता है। नाउ सिमिलर यही है, हमने जो एक्सप्लेनेशन इसमें दिया था वही देना है। आफ्टर gaining इलेक्ट्रॉन, और कितने गेन करना है, 1 2 3। आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन एटम नाउ contain number of electron which is more than proton, so it is not neutral, negative charge is more, and atom gain negative charge and called anion। और यहाँ पर ये भी डाल लीजिए आप, बाई गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन it gains -1 charge and by gaining 2 3 electron it gains -2 and -3 charge रेस्पेक्टिवली। सिमिलरली यही बच्चों कैटायन में होता है कि यहाँ पर आप लूज कर रहे हैं बाय लूजिंग 1 2 and 3 इलेक्ट्रॉन
एटम acquires +1, +2, +3 charge respectively. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट आयंस। तो यहाँ पर हमारी आयन की एक सिंपल डेफिनेशन है, वो कंप्लीट है। दैट्स ऑल।